अब बेचारे रामदास जी बहुत परेशान हो जाते। रवि के पापा हैं, वो तुरंत एप्लीकेशन लेकर के फतेहपुर थाने पहुंचे थे कि देखो भैया देखो, हमारे लड़की को उठा लेगा। फोन आ रहा है भैया, हमका धमकी देती है, भैया भैया देखो देखो एप्लीकेशन देखो साहब। तुरंत वहां पर फतेहपुर थाने में इनका मिलती है प्रभारी निरीक्षक, अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक अंगद सिंह जी और दूसरा बखता उप निरीक्षक संदीप दुबे जी। वो दोनों बखता इनकी समस्या सुनती है और कहते हैं परेशान ना हो चाचा, अब तुमने लड़के का हम ढूंढी था, एप्लीकेशन लेती है और सूचना एसपी साहब का दी जाती है और एसपी साहब तुरंत देखा तो स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना फतेहपुर की संयुक्त पुलिस टीम का गठित कर देती है और आखिरकार देखा तो भैया दोनों आरोपी पकड़ लिए जाती हैं, लड़का सकुशल बरामद कर लिया जाती है और कब्जे से तमंचा, चाकू, रस्सी, मोबाइल फोन सब बरामद कर लिया गया है का भैया। बाकी मामले की जानकारी बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी जी स्वयं दिया है। बतावा जाता है कि देखो भैया ऐसा है, जोन बकायदा सुभाष और विकास जोन पकड़े गए ये दोनों रवि का पहले से जानत रहे और रवि का फोन करके लालच देते हैं कि देखो हम तुमका नौकरी लगवा दे पा, और जैसे बेचारा लखनऊ पहुंचती है रवि, वह देखा तो घर पर बंधक बना लेते हैं। तरी सुनो भैया। दिनांक 18 मई को सूचना प्राप्त हुई कि थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम अल्लाहपुर से एक युवक रवि गौतम को कुछ लोगों ने नौकरी दिलाने के बहाने प्रलोभन देकर के बुला लिया है और उसको बंधक बना करके उनके घर वालों को धमकी आज दे रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना फतेहपुर पर सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना आरंभ की गई। जो जिसको बंधक बनाया गया था उसकी तलाश तत्काल करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित करके तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। हमारी टीम ने बीती रात में इस घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और अपहरित को उनके कब्जे से छुड़ाया गया है। जो युवक गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम सुभाष कोरी निवासी ग्राम बिसवल उन्नाव तथा विकास भारती निवासी थाना क्षेत्र फतेहपुर बाराबंकी, और जो कि वर्तमान में दुबग्गा के पास रहे थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। जो इसमें पूछताछ से जो जानकारी निकल करके आई उसमें ये ज्ञात हुआ है ये सुभाष इनका पूर्व का जानने वाला था, लगातार इनकी काफ़ी दिनों से उससे बातें हो रही थी रवि गौतम की, और उसी क्रम में उसके द्वारा प्रलोभन देकर के इनको बुला करके दुबग्गा में इनको बंधक बना लिया गया। बीती रात कहीं इसको लेकर के पुनः जा रहे थे, उसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी करके इसके पास से एक तमंचा, चाकू, मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। जो गिरफ्तार अभियुक्तों से हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इनसे जो चीज़ें तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ बड़े साहब की बात सुनी आपने भैया। आखिरकार देखा तो आरोपी वक्त युवक पकड़ लिए जाते हैं और बेचारा रवि सकुशल बरामद कर लिया जाती है। लेकिन तुमका लोगों का बता दी कि अगर कोनो रात का फोन करे कि देखो हम तुमको फलाने नौकरी दिलवा देंगे तो सावधान हो जाओ भैया, आओ का लालच में ना करो। बाकी दूसरा खबर देख लो। ये ठाकुर है, यही काफी है। हाँ वो ठाकुर है, यही काफी है। क्या बात है, ठाकुर हुए थे हम गलोदरी का। आपका बता दी कि देखा तो भैया गोंडा जिले के जो बखदा परसपुर थाना क्षेत्र के का कहते मंझौरा ग्राम पंचायत में समाजवादी पार्टी के जो बखदा प्रदेश सचिव है दिग्विजय सिंह, उनके हाथ तिलक समारोह रहा, वही मैं देखा तो अपने गोविंदा जी आए रहा होगा। बॉलीवुड एक्टर हर कोई इनका जाना थी भैया। आप गलोदरी का आपका दिखा दी, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। का तनिक सुनो का कहती है। मैं कभी किसी मैरिज के फंक्शन में यूपी नहीं आया, परंतु आज जो मैं आया तो मुझे ये कह रहे थे कि ये फलाना पार्टी है, ये पार्टी है। हम कहे देखिए हमारे लिए इस शुभ मुहूर्त पे किसी प्रकार की पार्टी नहीं है, ये ठाकुर है, यही काफी है। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, हर हर महादेव। आदरणीय निर्मला देवी जी इस देश की वो पहली ठाकुर थी जो फिल्म लाइन में आई और मात्र 14 वर्ष की आयु में शारदा का रोल किया और शारदा हुई और मात्र 9 ही फिल्में की। तभी ये सोचा नहीं गया था कि मैं गोविंद से गोविंदा हो जाऊंगा, परंतु आप लोगों का आशीर्वाद और कृपा है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में विश्व विख्यात हुए हैं, उन पे सदैव बाबा विश्वनाथ जी की कृपा रही है। हाँ बॉलीवुड एक्टर गोविंदा जी की बात सुनी आपने भैया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है तो हम कह लोग आपका बता दें कि अपने बाराबंकी जिले के भैया बगले में देखा तो गोंडा जिला पर जाते हुए एक मामला है। बाकी आपकी कार्यक्रम के दूसरा खबर देख लो। अब कहा गुलाम का हाल चल भैया, हाल चल ना पूछो। का बताइए, एक छोटी हमारे तरफ दीदी रहती हैं, एक तो इसी का पेमेंट नहीं करती हैं और जो चेक देती हैं वो चेक बकायदा अकाउंट में जब जाती है तो बताओ अकाउंट खाली पड़ा है, इमा कहाँ पैसा निकली। और देखा तो भैया अब हम हो गए बहुत परेशान और दीदी आती है दुकान पर, हम धमकाए चली जाती है। हम बहुत परेशान होकर के एसपी साहब का एप्लीकेशन दिया है, एसपी साहब का पूरी बात बताया है। एसपी साहब आश्वासन नहीं है हमका, गुलाम बकायदा देवा का रहे वाला है। कोनो दीदी के यहाँ एसी ले गए और देखा तो भाई एसी पेमेंट नहीं करती है, ऊपर से इनका धमकाई कि देखो 2000 तुम हमका दो। तनिक सुनो बेचारा का कहत रहा है। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम वारिस है।
आज आपने यहाँ कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है, जी। किस सिलसिले में दी आपने? असल में हमारी दुकान निवासी ट्रेडर्स के नाम से देवा शरीफ में है। पिछले 9 अप्रैल से एक महिला है जिनका नाम ज्योति सिंह है, जो दबंग टाइप की है, नेता टाइप की, और 13 मई को जब ज़्यादा उन्होंने प्रेशर किया तो मैंने वो ऐसे भेज दिया इस शर्त पर कि आप कैश पेमेंट करेंगे, क्योंकि 2000 रुपये पहले से मेरे बाकी थे जो मुझे नहीं मिले थे, तो मुझे डर ये था कि मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। जब बात तय हो गई कैश की तो मैंने लड़का साथ में और ऐसे भेजा। उधर से लड़का चेक लेकर आया, और जब वो चेक लेकर आया तो चेक 14 तारीख का था। मैंने कॉल की कि बात कैश की हुई थी, आपने चेक दिया है? तो उन्होंने कहा कि 1 दिन की बात है और कल चेक आपने लगा दीजिएगा। जब मैंने चेक लगाया उसमें पेमेंट नहीं था, और मैंने कॉल उनको की तो थोड़ा सा नाराज़ होने लगी और बोली कि अभी आकर तुम्हारा हिसाब करती हूँ। और उससे पहले एक बात बोली कि लड़के को अपाचे की ज़रूरत थी तो वो पैसा निकाल लिया है, कल 1 घंटे में आपका पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद दुकान पर आके धमकाने लगी कि एसी तो एसी है, और एसी छोड़ो, मुझे नगद कितना पैसा दोगी, और मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर आतंकवादी और न जाने पड़ोसी मुल्क का रहने वाला न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाएं। तो उसी के संबंध में मैंने आज यहाँ एप्लीकेशन दी है और उम्मीद है कि मेरे साथ ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। हाँ, बेचारे गुलाम की बात सुनिए आप भैया, ना जाने कौन सी दीदी जो बकायदा इनका परेशान कर रही है। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो भैया, वीडियो अच्छी लगी दूसरे का डालो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, बाकी फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर शंभा का व्हाट्सएप फॉलो कर लो।